गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। आज हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान युद्ध की। भारत ने साफ कर दिया है कि उसने किसी भी परमाणु स्थल पर हमला नहीं किया है। सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एयर मार्शल ए के भारती ने कहा, हमने किराना हिल्स पर हमला नहीं किया। उन्होंने सोशल मीडिया और वैश्विक मीडिया में इस बात को लेकर लगाए जा रहे सभी अनुमानों, रिपोर्ट्स और अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया। इन रिपोर्ट्स में लगातार दावे किए जा रहे थे कि क्या भारतीय सेना ने पाकिस्तान के परमाणु भंडारण स्थलों को निशाना बनाने की कोशिश की। ऑपरेशन सिंदूर पर मीडिया को जब भारतीय अधिकारी संबोधित कर रहे थे, उस दौरान उनसे पूछा गया कि क्या भारत ने पाकिस्तान के परमाणु भंडारण स्थल पर हमला करने की कोशिश की है। आपको बता दें कि भारत के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन डीजी एवं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, डायरेक्टर जनरल ऑफ एयर ऑपरेशन एयर मार्शल ए के भारती और डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशन वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने आज बताया है कि कैसे भारत की तीनों सेनाओं ने मिलकर पाकिस्तान को तगड़ा नुकसान पहुंचाया है। किराना हिल्स पर हमला किए जाने को लेकर पूछे गए सवाल पर जवाब देते हुए एयर मार्शल ए के भारती ने कहा कि हमें यह बताने के लिए धन्यवाद कि पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियार किराना हिल्स पर जमा किए हुए हैं, चाहे वहाँ कुछ भी हो। हमने किराना हिल्स पर हमला नहीं किया। यह उन लक्ष्यों की सूची में नहीं था जिनके बारे में हमने आपको बताया था। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर चर्चा जोरों पर है कि भारत ने पाकिस्तान के किराना हिल्स पर हमला किया, जो सरगोदा एयरबेस के करीब है और शायद यहाँ परमाणु हथियारों का भंडारण किया जाता है। दरअसल पाकिस्तान में हाल ही में आए भूकंपों को परमाणु भंडारण स्थल पर हमले से जोड़ा गया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के पास करीब 170 परमाणु वॉरहेड्स है, जिन्हें अलग अलग जगहों पर रखा गया है। दावा किया गया कि उनमें से एक स्थल किराना हिल्स है। ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सरगोदा जिले के स्थित एक महत्वपूर्ण सैन्य परमाणु प्रतिष्ठान है। यह क्षेत्र पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के शुरुआती चरणों में एक प्रमुख स्थल रहा है। यहाँ पर साल 1983 से 1990 के बीच कई उप गंभीर सब क्रिटिकल परमाणु परीक्षण किए गए थे। किराना हिल सरगोदा शहर के दक्षिण पूर्व में स्थित है और यह क्षेत्र लगभग 100 वर्ग मील में फैला हुआ है। विकिपीडिया के मुताबिक भौगोलिक लिहाज से ये क्षेत्र काफ़ी मुश्किल है। किराना हिल्स पाकिस्तानी एयरफोर्स के मुसाफ बेस का हिस्सा है। विकिपीडिया के मुताबिक साल 1983 से 90 के बीच पाकिस्तान ने यहाँ किराना 1 कोड नेम के तहत 24 उप गंभीर परमाणु परीक्षण किए। ये परमाणु मुख्य रूप से परमाणु हथियारों के डिज़ाइन और कार्यप्रणाली की जांच के लिए थे। ये असली में परमाणु बम के परीक्षण नहीं थे, बल्कि उनके कंपोनेंट्स के थे। इस दौरान इस इलाके में गुप्त सुरंगों का निर्माण किया गया। द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक इस क्षेत्र में पाकिस्तान ने कम से कम 10 सुरंगों का निर्माण किया है, जिनका इस्तेमाल अलग अलग हथियारों और मिसाइलों को टेस्ट के लिए किया जाता है। सेटेलाइट से बचने के लिए सुरंगों का निर्माण किया गया है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इन सुरंगों को बमों के हमले से बचाने के लिए काफ़ी मजबूती से डिज़ाइन किया गया है। आइए हम भारत पाकिस्तान युद्ध में चीनी हथियारों की बात करें। भारत पाकिस्तान संघर्ष में चीनी हथियारों की घनघोर बेइज्जती हुई है। पूरी दुनिया चीनी हथियारों की कामयाबी का सबूत मांग रही है, लेकिन न तो पाकिस्तान के पास कुछ दिखाने को है और ना ही चीन के पास। बस दोनों देश जुबानी ताकत के जरिए अपने हथियारों की सेकी बगाड़ने में जुटे हैं। विशेषज्ञों का भी मानना है कि यह कहना जल्दबाजी होगी कि पाकिस्तान और चीन के दावों में कितनी सच्चाई है। 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की थी, जिसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया था। भारतीय सेना ने बताया था कि हमले में शामिल आतंकवादी समूह को पाकिस्तान का समर्थन प्राप्त था। ऐसे में मिसाइल से 9 स्थानों पर आतंकवादी शिविरों पर सटीक हमला किया गया। आतंक के इन हड्डों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ हमलों की योजना बनाने और उन्हें निर्देशित करने के लिए किया गया था। इन हमलों में स्कैल्प मिसाइलों और AASM हैमर बमों का इस्तेमाल किया गया। इन हमलों में कम से कम 100 आतंकवादी मारे गए, जिनमें कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुख्यात थे। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के अंदर मौजूद आतंकी ढांचों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। चीनी हथियारों ने पाकिस्तान के सैन्य निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री द्वारा बनाए गए वैश्विक हथियार हस्तांतरण डेटाबेस के अनुसार 2020 और 24 के बीच पाकिस्तान के हथियारों के आयात का 81% चीन से आया है। इसके विपरीत भारत शायद ही कभी चीनी हथियारों का आयात करता है। इसके बजाय वो फ्रांसीसी और रूसी हथियारों पर निर्भर करता है, जो 2020 से 24 तक कम से इसके हथियार आयात का 33% और 36% था। इसके बाद अमेरिका का नंबर आता है, जो कुल आयात का 9.6% है। पाकिस्तान के प्रमुख चीनी निर्मित हथियारों में उसके लड़ाकू विमान शामिल हैं। ये वर्तमान में J-10C और JF-17 लड़ाकू विमानों का संचालन करता है। J-10C को 4.5 पीढ़ी के लड़ाकू विमान के रूप में जाना जाता है और यह J-10 श्रृंखला का नवीनतम अपग्रेड है। यह अधिक उन्नत इंजन और सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्कैन किए गए आईएसआर रडार के साथ PL-15 सक्रिय रडार निर्देशित लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस है। चीन के बाहर J-10C लड़ाकू विमानों का एकमात्र ज्ञात ऑपरेटर पाकिस्तान है। 2020 में इसने 2050 PL-15E मिसाइलों के साथ J-10C के निर्यात संस्करण के 36 का ऑर्डर दिया। पाकिस्तानी वायुसेना में अब 20 J-10C जेट सेवा में है। JF-17 पाकिस्तान और चीन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित
चौथी पीढ़ी का एकल इंजन वाला बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है। इसमें PL-50 मिसाइलें भी लगी हुई हैं। सिब्री के आर्म्स ट्रांसफर प्रोग्राम के वरिष्ठ शोधकर्ता सिमोन वेजमैन ने कहा कि भारत के पास संख्या में बढ़त है और कई मामलों में उन्नत तकनीक में बढ़त है। हालांकि एक सीमित संघर्ष पाकिस्तान के पक्ष में हो सकता है, क्योंकि संख्या कम महत्वपूर्ण होगी और संलग्नता के नियम भारत की अपनी तकनीक बढ़त का पूरा उपयोग करने की क्षमता को सीमित कर सकते हैं। बेजमैन ने कहा कि अभी हमने देखा कि चीनी हथियार कम से कम पाकिस्तान के हाथों में बहुत सक्षम है, यहाँ तक कि बहुत उन्नत पश्चिमी और रूसी हथियारों के खिलाफ भी। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि पिछले 2 दशकों में चीनी हथियार तेजी से और अधिक उन्नत हो गए हैं। आइए हम बात करें पाकिस्तान की झूठ की। पाकिस्तान की सेना ने रविवार देर रात स्वीकार किया कि भारत के साथ हालिया सैन्य टकराव में उसके एक सैन्य विमान को हल्का नुकसान पहुंचा है। हालांकि विमान या उसकी क्षति से संबंधित विवरण की जानकारी साझा नहीं की गई। शनिवार को भारत और पाकिस्तान के बीच जमीन, हवा और समुद्र में सभी तरह की गोलाबारी और सैन्य कार्रवाई को तत्काल प्रभाव से रोकने पर सहमति बनी थी। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वायुसेना और नौसेना अधिकारियों के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि संवाददाता सम्मेलन का उद्देश्य ऑपरेशन बुनियान उन मरसूस की कार्रवाई और नतीजों के बारे में जानकारी देना है। चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान के केवल एक विमान को हल्का नुकसान हुआ है, लेकिन उन्होंने विमान से संबंधित कोई और विवरण नहीं दिया। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की हिरासत में कोई भारतीय पायलट नहीं है और इस संबंध में आई सभी खबरें सोशल मीडिया पर फैलाई गई झूठी अफवाहें हैं। सेना प्रवक्ता ने दावा किया है कि पाकिस्तान की सैन्य प्रतिक्रिया सटीक, संतुलित और संयमित रही है। भारत और पाकिस्तान के सैन्य अभियान महानिरीक्षकों DGMO के बीच बातचीत सोमवार शाम को होगी। अधिकारिक सूत्रों से यह जानकारी दी गई है। हॉटलाइन पर होने वाली बातचीत पहले दोपहर 12 बजे होनी थी। बातचीत को कुछ घंटे के लिए टालने के कारण अभी पता नहीं चल पाया है। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी ढांचों को नष्ट करने के लिए 6-7 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। ये हम भारत के ऑपरेशन सिंदूर की बात करें। भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया है। भारत के सशस्त्र बल लगातार इससे जुड़े सभी सबूत पेश कर रहे हैं। भारतीय सेनाओं की तरफ से किए गए हमले कितने सटीक थे, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अपने एयरबेस को हुए नुकसान के बाद पाकिस्तान ने दर्जनों देशों से संपर्क किया और आखिर में अमेरिका के सामने आकर संघर्ष विराम की मांग उठा दी। चूँकि भारत का आतंकी ठिकानों का निशाना बनाने का लक्ष्य पूरा हो चुका था, इसलिए संघर्ष विराम पर सहमति भी बन गई। हालांकि भारत की कार्रवाई और पाकिस्तान के घुटनों पर आने को लेकर अब नए खुलासे हुए हैं। इनमें सबसे बड़ा खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान के सरगोदा में स्थित एयरबेस को निशाना बनाने का कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इस एयरबेस पर भारत के हमले के बाद पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका तक की नींद उड़ गई। CNN से लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स तक की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शुरुआत में संघर्ष को नियंत्रण में रखने की बात कर रहा ट्रंप प्रशासन एकाएक परमाणु आपदा के खतरे को देखते हुए एक्शन में आया और लगातार बढ़ते संघर्ष को रुकवाने में बड़ी भूमिका निभाई। ऐसे में जानना अहम है कि आखिर सरगोदा एयरबेस पर हमले से पाकिस्तान में खतरे की घंटी क्यों बजने लगी। यहाँ मौजूद जिन किराना हिल्स को निशाना बनाए जाने की बात चल रही है, आखिर वह क्या है। भारत की तरफ से पाकिस्तान के एयरबेस तबाह किए जाने के बाद अमेरिका को ऐसा क्या खतरा महसूस हुआ जिससे उस संघर्ष को रोकने के लिए आगे आना पड़ा। पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका 10 मई की सुबह लगा, जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 8 सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए, जिनमें हवाई अड्डे, रडार इकाइयाँ, गोला बारूद के भंडार शामिल थे। ये पलटवार पड़ोसी देश की ओर से लड़ाकू विमानों, मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहनों और मिसाइलों का इस्तेमाल कर भारत के सैन्य बुनियादी ढांचे और नागरिक क्षेत्रों में किए गए हमलों के जवाब में किया गया था। भारतीय वायुसेना ने रफ़ीकी, मुरीद, चकलाला, रहीम यार खान, सुक्कुर, चुनियन, पसरूर और सियालकोट में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। रात भर चले घटनाचक्र ने भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर शुरू किए जाने के बाद से दोनों सेनाओं के बीच सबसे भीषण संघर्ष को चिन्हित किया। भारत द्वारा निशाना बनाए गए लक्ष्यों में तकनीकी अवसंरचना, कमांड और नियंत्रण केंद्र, रडार साइट और हथियार भंडारण क्षेत्र शामिल थे। संघर्ष विराम की घोषणा के बाद एक ब्रीफिंग के दौरान विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने कहा, पिछले कुछ दिनों में भारतीय प्रतिष्ठानों पर कारण हमले के बाद पाकिस्तान को बहुत भारी और असहनीय क्षति हुई है। उन्होंने कहा, स्कारदू, सरगोदा, जकोबाबाद और भोलारी जैसे महत्वपूर्ण पाकिस्तानी एयरबेसों को भारी नुकसान पहुंचा है। साथ ही वायु रक्षा हथियारों और रडार के नुकसान ने पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र की रक्षा को अस्थिर बना दिया। LOC के पास सैन्य बुनियादी ढांचे, कमांड और नियंत्रण केंद्रों और रसद प्रतिष्ठानों को व्यापक और सटीक नुकसान ने इसकी रक्षात्मक और आक्रामक क्षमता को पूरी तरह से खत्म कर दिया। किराना हिल्स पहली बार दुनिया में चर्चा में तब आई थी जब अमेरिकी सैटेलाइट ने पकड़ा था कि पाकिस्तान 1983 से 90 के बीच लगातार परमाणु परीक्षण की तैयारी करता रहा है। बाद में अमेरिका ने पाकिस्तान के परमाणु परीक्षणों पर आपत्ति जताई और इसी के साथ इस केंद्र पर परमाणु परीक्षणों को रोक लगा दिया गया। हालांकि पाकिस्तान ने यहाँ चीन की तरफ से सप्लाई होने वाली M11 मिसाइलों का भंडारा जारी रखा। पाकिस्तान ने 2000 के दशक में किराना हिल्स के नीचे भूमिगत सुरंगें बनाने की शुरुआत की। सैन्य सेवाओं ने 2016 तक इन्हें अंतिम रूप देने का काम किया। इन सुरंगों में घुसने का रास्ता करीब 5 से 15 मीटर तक चौड़ा है।
और ज़मीनी सतह से काफ़ी ऊंचाई पर है। यहाँ सुरंगें अलग अलग जगह पर 3 मंजिला ऊंची बनाई गई हैं, जुड़ी हुई हैं। 2009 से 17 के दौरान इन सुरंगों के निर्माण की जो तस्वीरें सामने आई, उनके विश्लेषण के बाद सामने आया कि पाकिस्तान ने इन सुरंगों को बम झेलने की क्षमता लायक बनाया है। हालांकि आधुनिक समय में वायुसेना के पास ज़मीन चीरकर धमाका करने वाले बम भी हैं, जो कि ऐसी भंडारण फैसिलिटी को पूरी तरह तबाह कर सकते हैं। इतना नहीं, इस भंडारण केंद्र की दीवारें करीब 2.5 से 5 मीटर तक चौड़ी बनाई गई हैं। इनके अंदर लोहे की रॉड्स 3 लेयर्स में लगाई गई हैं। इसके अलावा इस केंद्र में 2 लेयर्स में स्टील प्लेट्स भी लगाई गई हैं, ताकि किसी मिसाइल हमले को भी झेला जा सके। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने रविवार को माना कि अपने एयरबेस पर हमले के दौरान उसने संघर्ष विराम की मांग की। हालांकि उसने इसके लिए मध्यस्थों से संपर्क किया। ये साफ नहीं है कि मध्यस्थ देश कौन से हैं, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि अमेरिका ने इसका नेतृत्व किया। बाद में अमेरिका ने भारत में कुछ अहम फ़ोन कॉल के जरिए संघर्ष विराम कराने का अनुरोध किया। दूसरी तरफ चीन, सऊदी अरब समेत कुछ और देशों ने भी भारत और पाकिस्तान से संघर्ष विराम की अपील की। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और उपराष्ट्रपति JD वेंस ने इस संघर्ष विराम के लिए भारत को मनाने में अहम भूमिका निभाई। Please do like, share and subscribe this channel of my news, views and analysis by Prakash.